दोस्तों, संत रामपाल जी का जन्म 8 सितंबर 1951 को गांव दनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा में एक किसान परिवार में हुआ। पढ़ाई पूरी करके हरियाणा प्रांत में सिंचाई विभाग में जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पर 18 वर्ष कार्यरत रहे। सन 1988 में परम संत रामदेवानंद जी से दीक्षा प्राप्त की तथा तन मन से सक्रिय होकर स्वामी रामदेवानंद जी द्वारा बताए भक्ति मार्ग से साधना की तथा परमात्मा का साक्षात्कार किया। संत रामपाल जी को नाम दीक्षा 17 फरवरी 1988 को फाल्गुन महीने की अमावस्या को रात्रि में प्राप्त हुई। उस समय संत रामपाल जी महाराज की आयु 37 वर्ष की थी। उपदेश दीक्षा को संत मत में उपदेशी व्यक्ति का आध्यात्मिक जन्मदिन माना जाता है। उपभोग दिवस श्री नारस्तोमत जी की उस भविष्यवाणी से पूर्ण मेल खाता है जो पृष्ठ संख्या 44-45 पर लिखी है। जिस समय उस तत्वद्रष्टा शायरन का आध्यात्मिक जन्म होगा, उस दिन अंधेरी अमावस्या होगी। उस समय उस विश्व नेता की आयु 16, 20, 25 वर्ष की नहीं होगी। वह तरुण नहीं होगा, बल्कि वह प्रौढ़ होगा और वह 50 और 60 वर्ष की बीच की उम्र में संसार में प्रसिद्ध होगा। वह सन 2006 में होगा। सन 1993 में स्वामी रामानंद देव जी की महाराज ने आपको सत्संग करने की आज्ञा दी तथा सन 1994 में नामदान प्राप्त करने की आज्ञा प्रदान की। भक्ति मार्ग में लीन होने के कारण जेई की पोस्ट से त्याग पत्र दे दिया, जो हरियाणा सरकार द्वारा 16/5/2000 को पत्र क्रमांक 3492 और 3500 तिथि 16/5/2000 के तहत स्वीकृत है। सन 1994 से 1998 तक संत रामपाल जी महाराज ने घर घर, गांव गांव, नगर नगर में जाकर सत्संग किया। बहुत संख्या में लोग अनुयायी बन गए। साथ साथ ज्ञानहीन संतों का विरोध भी बढ़ता गया। सन 1999 में गांव करोथा, जिला रोहतक, हरियाणा में सतलोक आश्रम करोथा की स्थापना की तथा 1 जून 1999 से 7 जून 1999 तक परमेश्वर कबीर जी के प्रकट दिवस पर 7 दिवसीय विशाल सत्संग का आयोजन करके आश्रम का प्रारंभ किया तथा महीने की प्रत्येक पूर्णिमा को 3 दिन का सत्संग प्रारंभ किया। दूर दूर से श्रद्धालु सत्संग सुनने आने लगे तथा तत्व ज्ञान को समझकर बहुत संख्या में अनुयायी बनने लगे। चंद्र दिनों में संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों की संख्या लाखों में पहुंच गई। जिन ज्ञानी संतों व ऋषियों के अनुयायी संत रामपाल जी के पास आने लगे तथा अनुयायी बनने लगे, फिर उस अज्ञानी आचार्य तथा संतों से प्रश्न करने लगे कि आप सर्वज्ञान अपने सदग्रंथों के विपरीत बता रहे हो। यजुर्वेद अध्याय 8 मंत्र 13 में लिखा है कि पूर्ण परमात्मा अपने भक्त के सर्व अपराध पाप नाश क्षमा कर देता है। आपकी पुस्तक जो हमने लिखी है उसमें लिखा है कि परमात्मा अपने भक्त के पाप क्षमा नहीं करता। आपकी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश समुल्लास 7 में लिखा है कि सूर्य पर पृथ्वी की तरह मनुष्य तथा अन्य प्राणी वास करते हैं। इसी प्रकार पृथ्वी की तरह सर्व पदार्थ है, बाग बगीचे, नदी, झरने आदि। यह क्या संभव है? पवित्र यजुर्वेद के अध्याय 5 मंत्र 1 में लिखा है कि परमात्मा सशरीर है, अगण्य तनु असि, विष्णु तवा सौम्य तनुर असि। इस मंत्र में 2 बार गवाही दी है कि परमेश्वर सशरीर है। उस अमर पुरुष परमात्मा का स्वरूप के पालन करने के लिए शरीर है, अर्थात परमात्मा जब अपने भक्तों को तत्वज्ञान समझाने के लिए कुछ समय अतिथि रूप में संसार में आता है तो वह अपने वास्तविक तेजस्वी शरीर पर हल्के तेज पुंज का शरीर ओढ़ कर आता है। इसलिए उपरोक्त मंत्र में 2 बार प्रमाण दिया है। इस तरह के तर्क से निरुत्तर होकर अपने अज्ञान का पर्दाफाश होने के भय से उस अज्ञानी संतों, महंतों वे आचार्यों ने सतलोक आश्रम करोथा के आसपास के गांव में संत रामपाल जी को बदनाम करने के लिए दुष्टाचार करना प्रारंभ कर दिया तथा 12/7/2006 को संत रामपाल जी को जान से मारने तथा आश्रम को नष्ट करने के लिए आप तथा अपने अनुयायियों से सतलोक आश्रम पर आक्रमण करवाया। पुलिस ने रोकने की कोशिश की, जिस कारण से कुछ उपद्रवकारी चोटिल हो गए। सरकार ने
सतलोक आश्रम को अपने अधीन कर लिया तथा संत रामपाल जी व कुछ अनुयायियों पर झूठा केस बनाकर जेल में डाल दिया। इस प्रकार 2006 में संत रामपाल जी महाराज विख्यात हुए। भले ही अज्ञानों ने झूठे आरोप लगाकर संत को प्रसिद्ध किया, परंतु संत निर्दोष है। प्रिय पाठकों, नारस्तोमत की भविष्यवाणी को पढ़कर सोचेंगे कि संत रामपाल जी को इतना बदनाम कर दिया है, कैसे संभव होगा कि विश्व को ज्ञान प्रचार करेगा। उनसे प्रार्थना है कि परमात्मा पल में परिस्थिति बदल सकता है। सत साहेब, सत साहेब।